बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग आज बहुपद की आखिरी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले सारे एक्सरसाइज एक एक करके 1 बाय 1 वीडियो डाले हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बाय द वे, अगर आपने ना पढ़ा है तो प्रेस करके उसको आप कंप्लीट कर लें। आज यहां पर आखिरी जो एक्सरसाइज 2.5 है बच्चों, उसमें आपको सर्वसमकाएं पढ़नी है। सर्वसमकाएं पढ़नी है। सर्वसमकाओं की मदद से हम किसी भी बहुपद के गुणनखंड कैसे करते हैं, ये सारी प्रोसेस आज आपको यहां से कंप्लीट करनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज बच्चों, आगे भविष्य के लिए भी इन सभी सर्वसमकाओं को दूसरा नाम हम सूत्र कह सकते हैं। इन सभी सूत्रों का हम आगे तक निरंतर बीजगणित में यूज करते रहते हैं। तो यहां पर इनको बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बच्चों कौन कौन सी सर्वसमकाएं हैं जिनको आपको यहां पढ़ना है। देखो, हालांकि आपने छोटी सी कक्षाओं मतलब जूनियर क्लासेस में भी इन सर्वसमकाओं को पढ़ा होगा। ठीक है, यहां पर एक बार फिर से रिकॉल कर लें। थोड़ी सी ऐसे मानो कि वहां पर कुछ बेसिक लेवल होगा, यहां कुछ एडवांस हो गया होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा यहां के लिए नया होगा। तो क्या क्या बात है देखो यहां पर पढ़नी है बच्चों। एक तो बात हमें यहां से इस प्रकार से, जैसे मान लो यहां दो पद x और y हैं और इनका योग x प्लस वाई, एक कोई बीजी व्यंजक बन गया x प्लस वाई और इसका होल ऑफ स्क्वायर इस प्रकार से बच्चों लिखा हो। x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है। अगर इससे गुणनखंड बच्चों करवाए जाएं तो किसी भी पद का आपको पता है कि अगर स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब उसका हम 2 बार गुणा कर देते हैं। x का x में गुणा x स्क्वायर होता है, बिल्कुल पक्की बात है। तो यहाँ x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होगा, अगर इसके गुणनखंड करे जाए तो निश्चित रूप से यहाँ x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हम लिख सकते हैं। तो बिल्कुल बात सही है। x प्लस वाई में जब x प्लस वाई का गुणा करेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर इन दोनों का आपस में गुणा करें बच्चों तो कितना मिलेगा, ध्यान से समझो भाई। x का x में गुणा करेंगे देखो x स्क्वायर मिल जाएगा। फिर इस x का y में गुणा करेंगे तो यहाँ x इंटू वाई मिलेगा। फिर आप y का नंबर है तो भैया y का x में गुणा करेंगे तो y इंटू एक्स कहें या x इंटू वाई कहें, एक ही बात है। फिर अंत में y और y का आपस में प्लस y का स्क्वायर लिखेंगे। तो यहां से बच्चों हमें एक रिजल्ट मिला कि ये पद x स्क्वायर है। x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, इन दोनों पदों को जब जोड़ देंगे तो हमें 2x इंटू वाई मिल जाएगा और अंतिम पद प्लस वाई स्क्वायर आपको ज्यों का त्यों रखना है। तो देखो, एक हमें यहां पर सर्वसमका मिल गई कि x प्लस वाई का जो होल ऑफ स्क्वायर होता है बच्चों कितना होता है, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। इसको बच्चों हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि x प्लस वाई मतलब दो संख्याएं ना, दो संख्याओं के योग का वर्ग है। दो संख्याएं, एक संख्या x है एक y है, दोनों के योग का वर्ग जो होता है वो कितना होता है। तो याद रखना है, दोनों के योग का जो वर्ग होता है वो ऐसे याद करना है। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, या ये कहें ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। तो आपको लिखना है पहली संख्या का स्क्वायर प्लस, यहां देखो ये दूसरी संख्या है ना, तो दूसरी संख्या का भी स्क्वायर है। पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस इन दोनों संख्याओं के गुणा का दूना बीच में लिखा हुआ है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ x और y का गुणा है और इसका दूना है, तो यहाँ दोनों पदों के गुणा का दूना यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy का मतलब पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस दोनों पदों के गुणा का दूना। इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों हमें ये सब कुछ गुणा ना करना पड़े, हम बिल्कुल एकदम उसको एक सूत्र के रूप में ढाल लें, एक सर्वसमका बना लें कि भाई जब भी कभी x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा होगा तो हमें लिखना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई। ठीक, ऐसे याद रखना है। जैसे कभी ऐसा लिखा हो भाई कि 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर बताओ कितना होगा, तो बच्चों इसके हिसाब से भाई 2 ये पहला पद है तो इसका स्क्वायर कर दें, प्लस 3 ये दूसरा पद है भाई इसका भी स्क्वायर करना है, प्लस इन दोनों का फिर गुणा करना है। 3 में 2 और 3 का गुणा करना है और फिर इसका दूना भी करना है। तो यहाँ पर बच्चों इसका आंसर आ जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर करोगे 9 और 2 दूनी 4, 4 तिया 12, बस इनको सबको जोड़ दें तो यहाँ पर देखो यहाँ कितना मिल जाएगा, 25 मिलेगा।
4 और 9 13, 13 12 25 हो जाएगा। और बिल्कुल ठीक 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर भी देखो 25 ही होता है कि नहीं। तो बच्चों सर्वसमका की मदद से हम यहां पर इन दोनों संख्याओं के योग का वर्ग जान सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। हमें जैसा कि हमने बताया कि हमें ये सब कुछ गुणा उड़ा नहीं करना है, बल्कि आप सीधा याद रखोगे कि भाई जब x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है तब हमें इसको ऐसे लिखना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर। या इस पद को यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो, इससे कोई समस्या वाली बात नहीं है। दूसरा देखो, अगर ऐसा हो बच्चों कि बीच में माइनस हो, मतलब दोनों पदों के अंतर का होल वर्ग हो, दोनों पदों के अंतर का होल वर्ग हो, तो इसको हम लिख सकते हैं पहले पद का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद और प्लस दूसरे पद का स्क्वायर। ध्यान से समझना है, अगर बीच में माइनस है ना तो यहां पर बीच में क्या करते हैं, दोनों पदों का गुणा करके दूना करते हैं विथ माइनस। ठीक, यहां पर प्लस दोनों पदों के गुणा का दूना है और यहां पर दोनों पदों के गुणा का दूना माइनस में है, ऐसा आपको याद रखना है। ये दोनों पद देखो यहां पर प्लस में पहले भी थे, यहां भी दोनों पद ये प्लस में ये हैं, केवल और केवल अंतर है तो केवल बीच के दोनों पदों के गुणा का दूना वाला पद है वो, उसमें अंतर आपको लिखना है। ठीक है, यहां माइनस है तो माइनस लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखना है। ठीक, अच्छा बच्चों इसके बाद यहां अगर ऐसा लिखा हो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां पहला पद है एक्स दूसरा पद है वाई, तो पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर, ऐसे समझो। वर्गांतर इसको कहते हैं, वर्गों का अंतर है इसलिए इसका नाम भी वर्गांतर रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो कि पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर हो, तब आपको याद रखना है इसके गुणनखंड कैसे करना है बच्चों। इसके गुणनखंड करना है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिखना है। याद करना है बच्चों, एक बात बता दें कि अगर हमसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर के गुणनखंड करवाए तो आपको यहां इतना नहीं लिखना है। अगर हमें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर के गुणनखंड करवाता है तो हमें गुणनखंड ये लिखना है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिखना है। इसी प्रकार एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर के गुणनखंड करवाता है तो हमें लिखना है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिखना है, अगर गुणनखंड करवाता है। और ये कहता है कि एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का प्रसारित रूप लिखिए, प्रसार करिए, तो प्रसार करने का मतलब ये इतना है ना, एक्स प्लस वाई में एक्स प्लस वाई का गुणा करके जो आंसर आएगा वो आपका प्रसारित रूप कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का जब प्रसार करोगे तो आपको ये लिखना है। ठीक है, एक्स माइनस वाई का एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर आपको याद रखना है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये गुणनखंड है इसके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। भाई कभी कभी ऐसा होता है कि इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करवाए तो आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब उल्टा भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। यदि कोई दो पद इस प्रकार से लिखे हैं कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिखे हैं तो हमें इसका आंसर देना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब इन दोनों का गुणनफल होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक ही बात है बच्चों। इसके बाद देखो अगला यहां पर एक और बेहद इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि अगर दो गुणनखंड ऐसे दिए जाएं कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, मान लो ऐसा हमें दिया जाए, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी दिया जाए, तो इसका आपको आंसर लिखना है, इनका दोनों का गुणनफल लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी लिखना है बच्चों। इस प्रकार से एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इन दोनों का गुणनफल कैसे लिखना है, एक्स का स्क्वायर प्लस ए ये है बी ये है, दोनों अचर पदों को जोड़ देंगे, ए और बी इन दोनों का योग कर दें, इंटू एक्स लिख दें, प्लस इन दोनों का गुणनफल कर दें, ए इंटू बी लिख दें। बच्चों यहां पर ऐसे कतई भ्रम नहीं करना है। मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसा लिखा है कि x प्लस ए और यहां पर लिखा है x माइनस बी, तब क्या करना है, बहुत आसान सा यही काम है। इसमें अगर ऐसा लिखा है तो आपको देखो एक्स स्क्वायर तो ज्यों का त्यों लिखना है, फिर यहां पर प्लस, अब भाई ए ये है और बी का मान माइनस बी है तो आपको क्या लिखना है, ए और बी का मान माइनस बी लिखना है, इंटू एक्स ज्यों का त्यों प्लस का निशान लगाएं, ए आपका ज्यों का त्यों है जबकि बी के स्थान पर आपको माइनस बी लिखना है। तो इसका आंसर आपको लिखना है देखो एक्स स्क्वायर
प्लस a माइनस बी इंटू एक्स, और ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा a इंटू बी। तो इसका देखो हमें आंसर ये देना है। ठीक है बच्चों, याद रखिए अभी 4 आपको सर्वसमगाएं हमने बताई, 4, केवल 4। इसके बाद देखो और कुछ और आगे की बात, 5वीं सर्वसमगा समझो कि अगर ऐसा लिखा हो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखा हो बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखा हो, तब हमें क्या करना है भाई, इसका प्रसारित रूप क्या होगा बच्चों, याद रखिए इसका प्रसारित रूप होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई प्लस 2y इंटू जेड प्लस 2z इंटू एक्स लिखना है। याद रखिए कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है बच्चों, यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, इसका मतलब आपको पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा कि नहीं। फिर अब इन दोनों का आपस में जब गुणा करेंगे तो गुणनफल ये मिलेगा, पक्की बात है। आप इनका गुणा करके देखो तो गुणा करने के बाद बिल्कुल यही आपको मिलेगा इतना। ठीक है, तो याद रखिएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है मतलब 3 पदों के योग का स्क्वायर। ठीक, a प्लस बी प्लस सी हो सकता है या यहां पर कोई भी पद हो सकते हैं। ठीक है, अगर होल स्क्वायर कोई 3 पदों के योग का होल स्क्वायर है तो आपको याद रखना है पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर प्लस पहले 2 पदों के गुणा का दूना, फिर दूसरे और तीसरे 2 पदों के गुणा का दूना, फिर तीसरे और पहले 2 पदों के गुणा का दूना आपको लिखना है। फिर से समझो, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर प्लस पहले 2 पदों के गुणा का दूना प्लस दूसरे और तीसरे 2 पदों के गुणा का दूना प्लस तीसरे और पहले 2 पदों के गुणा का दूना आपको लिखना है। ठीक है, क्लियर बात हो रही है। तो ये 5 सर्वसमगाएं हो गई बच्चों। इसके आगे बाय द वे देखो ऐसा लिखा हो, भाई देखो ध्यान दें, अगर ऐसा लिखा हो कि x प्लस वाई का होल क्यूब बताओ बच्चों, तब कैसे बताओगे। x प्लस वाई का होल क्यूब लिखा हो तब इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3x इंटू वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई, इस प्रकार देखो लिखेंगे। मतलब 2 पदों के योग का क्यूब बराबर होता है पहले पद का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब प्लस 3 पहला पद इंटू दूसरा पद, और ब्रैकेट में लिखना है पहला पद प्लस दूसरा पद लिखना है। बाय द वे बीच में माइनस हो बच्चों, तब क्या करोगे, एकदम आसान। देखो ये तो सारे हमने बताया कि इसी से संबंधित सारी बातें हैं। ठीक है, ये तो सारी बातें इसी से संबंधित हैं बच्चों। इसके बाद अगर हम आपसे ये कहें कि x माइनस वाई का होल क्यूब बताओ तो क्या करोगे बच्चों। बस यहां देखो प्लस वाई है और यहां पर माइनस वाई है, तो आपको क्या करना है, इसी सर्वसमगा में y की जगह पर माइनस वाई लिखना है। बस इतना काम करना है, ध्यान से समझना। देखो x क्यूब को तो ज्यों का त्यों लिख दें, बस जहां y है वहां पर माइनस वाई लिखना है। तो जब माइनस वाई का क्यूब करोगे तो यहां पर बच्चों माइनस का वाई क्यूब हो जाएगा। फिर यहां देखो ध्यान दें, प्लस 3x और ये y जो है ना वो माइनस का है, तो माइनस प्लस ये देखो माइनस हो जाएगा, तो 3x इंटू वाई आपको लिखना है। ठीक है, और प्लस ब्रैकेट में देखो क्या करना है, x प्लस बीच में है तो इस प्लस को क्या करोगे, y लिखना है, माइनस का तो माइनस वाई हो जाएगा, मतलब x माइनस वाई हो जाएगा। तो याद रखिए x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x इंटू वाई, x माइनस वाई। पहले पद का क्यूब माइनस दूसरे पद का क्यूब माइनस 3 पहले इंटू दूसरे, मतलब दोनों पदों का गुणनफल, ब्रैकेट में दोनों पदों का अंतर आपको लिखना है। क्लियर बात हो रही है। इसके बाद बच्चों और आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक सर्वसमगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3x इंटू वाई इंटू जेड बाई द वे, ये लिखा मिल जाए। किस रूप का ये प्रश्न है, ध्यान से समझो। यहां पर एक पद है x और एक y और एक z, 3 आपके कोई संख्या, 3 संख्या है x y z। तो यहां पर x का क्यूब मतलब पहले पद का क्यूब, दूसरा पद है उसका भी क्यूब, प्लस तीसरा पद है इसका भी क्यूब, माइनस 3 इंटू इन तीनों पदों का गुणनफल, मतलब x y z का गुणनफल। ठीक है, 3 इंटू तीनों का गुणनफल। अगर ऐसा प्रश्न में हमें देता है तो हमें इसका गुणनखंड कैसा लिखना है, x प्लस वाई प्लस जेड लिखना है।
मतलब तीनों पदों को जोड़ के लिखना है, एक्स वाई जेड तीनों को जोड़ के एक जगह लिखना है, मतलब एक गुणनखंड होगा। इसका दूसरा गुणनखंड हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स। यहां ऐसा हमें लिखना है, ठीक है। ध्यान से समझना है, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3x बाई जेड का आंसर कैसे देना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। दूसरे ब्रैकेट में लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स लिखना है। पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद। दूसरे ब्रैकेट में लिखना है पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर माइनस पहले दो पदों का गुणनफल माइनस दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल माइनस तीसरे और पहले पद का गुणनफल आपको लिखना है। तो बच्चों इतने सारे सूत्र हैं। देखो एक बात और बता दें कि इसी सूत्र से संबंधित एक और प्रश्न यहां जनरेट हो जाएगा। देखो कैसे, यदि इसी प्रश्न में ऐसा दिया जाए कि x प्लस वाई प्लस जेड हो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, यदि ऐसा दिया जाए कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, बताओ बच्चों अगर ऐसा मिल जाए कि जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि तीनों पदों को जोड़ें, मतलब x वाई जेड इन तीनों पदों को जोड़ें और यदि 0 मिलता है तो इसका आंसर देखो कैसे मिलेगा, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3x इंटू वाई इंटू जेड बराबर, यहां पर देखो x प्लस वाई प्लस जेड का मान अगर 0 दिया गया है तो आपको लिखना है 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स लिखना है। और 0 का जैसे ही गुणा करोगे तो पूरा पद शून्य हो जाएगा। किसी भी राशि में जब शून्य का गुणा किया जाता है तो सारी संख्या शून्य हो जाती है बच्चों। तो ये तो पद पूरा शून्य, राइट हैंड साइड पूरी शून्य हो जाएगी। तो हमें देखो ऐसा मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x इंटू वाई इंटू जेड बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है कि नहीं है। अब यहां से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और बराबर में देखो माइनस में 3x बाई जेड है, माइनस वाला पद अगर हम राइट हैंड ले जाएंगे पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 3x इंटू वाई इंटू जेड। तो बच्चों एक हम देखो यहां से एक नई सर्वसम बन के तैयार हो गई कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर कितना होता है, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड होता है। बात आई समझ में। देखो अभी बिल्कुल एकदम समझ में आएगी बात। यहां पर एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई संख्या हमारी एक है 3, एक कोई संख्या है 3, तो यहां पर हम लिख दें 3 का क्यूब। एक कोई संख्या मान लेते हैं 4 और यहां पर लिख दें 4 का क्यूब। और एक कोई संख्या है मान लेते हैं हमारे पास 7, ये -7 लिख देते हैं, -7 और इसका क्यूब। तो इसका बताओ आंसर आपको अगर पूछा जाए कि भाई इसका क्यूब नहीं करना है, इसका क्यूब नहीं करना है, इसका क्यूब नहीं करना है, बिना क्यूब करे ही हमें इसका आंसर बता दो कितना होगा। तो बहुत आसान से आप बता सकते हो। कैसे कि भाई पहले हम तीनों पदों को जोड़ के देखें तो यहां पर देखो 3 और ये है 4 और ये आपका है कितना माइनस में 7। तो बच्चों इन तीनों का योगफल देखो शून्य आ रहा है कि नहीं, आ रहा है शून्य। तो यदि इन तीनों का योगफल शून्य आ रहा है तो आपको देखो ये वाला सूत्र लगाना है। कौन सा, इसका आंसर क्या लिखना है बच्चों, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 3, पहले लिखो तो 3 लिखना है और फिर तीनों का गुणा कर दो। कौन कौन से तीनों का, पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 4 है और तीसरी संख्या -7 है। इन तीनों का गुणा कर दो, समझो इसका आंसर हमें मिल जाए। ठीक है, ध्यान से समझना है। ये आपका कितना हो जाएगा, देखो 3 3 का 9, 9 चौको 36 और ये 36 में हमें -7 से देखो गुणा करना है। कितना करना है, 36 से -7 में गुणा करना है। तो इसका आंसर हमें मिलेगा माइनस, देखो ये माइनस है ना तो माइनस में तो आंसर आएगा 7 छंग 42, हासिल में 4 लिख दें और 7 या 21 और 4 यहाँ 25 लिख दें। तो इसका देखो हमें आंसर माइनस में 252 मिलेगा बच्चों। इसका आंसर कितना मिलेगा, -252। ठीक है, हमने कोई घन नहीं किया, कोई संख्या जोड़ी नहीं, घटाई नहीं, सीधा हमने फॉर्मूला अप्लाई किया कि यदि इन तीनों संख्याओं, देखो ध्यान दें कंडीशन भी है कि यदि 3 पद हो, तीनों पर घन का योग हो, घनों का योग हो, तो देखो इसका भी घन है, इसका भी घन है और इसका भी घन है और घनों का यहाँ पर योग है।
तो इनके घनों का योग अगर दिया जाए तब हम ये चेक कर लेते हैं कि ये जो संख्याएं दी गई इनका योग क्या शून्य है या नहीं। तो देखो इनका योग शून्य यहाँ पर है 3 और ये 4 और ये -7, इनका योगफल कितना है? शून्य है। तो यदि इनका योगफल शून्य हो तब इसका आंसर क्या देना है? इसका आंसर देना है 3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद इंटू तीसरा पद। ये लिखा है देखो 3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद इंटू तीसरा पद। इसका आंसर हमें इस प्रकार देना है। तो भैया इसको हमने बस गुणा कर लिया, गुणा करके इसका हमें आंसर मिल गया। ठीक है बात है। तो बच्चों ये सारी सर्व समकाएं थी इस एक्सरसाइज 2.5 को कंप्लीट करने के लिए। तो बच्चों इनको नोट कर लें बड़े अच्छे से और फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, इसको नोट कर लें। देखो नोट करना बच्चों बहुत जरूरी है। ठीक है, नोट करना बहुत जरूरी है। जब भी कभी रिवीजन आप करोगे तो आप अपनी बुक आप कॉपी उठाओगे, उसको आप देख लोगे, बहुत जल्दी से आपका रिवीजन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको रब कर लें। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.5। देखिए एक्सरसाइज 2.5 में हमें सर्व समकाओं का प्रयोग करके हमें क्या करना है? निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात करना है। बहुत आसान से हम करेंगे। देखो पहला प्रश्न आपका ये है, इसमें लिखा है x + 4। पहले प्रश्न में 5 प्रश्न दिए गए हैं। इसका हम पहले प्रश्न का पहला ये भाग करने जा रहे हैं जिसमें लिखा है x + 4 इंटू में x + 10। इसका हमें क्या करना है? इसका हमें गुणनफल ज्ञात करना है और वो भी सर्वसमका की सहायता से। बच्चों याद करो, अभी हमने एक सर्वसमका आपको लिखाया कि यदि x + a इंटू x + b ऐसा प्रश्न में दिया जाए, x + a इंटू x + b, दो गुणनखंड हैं, एक गुणनखंड x + a है, दूसरा गुणनखंड x + b है, तब इन दोनों का गुणनफल हम कैसे ज्ञात करते हैं? इनका गुणनफल होता है x² + a + b इंटू x + a इंटू b, ऐसा होता है बच्चों। यही तो अभी सर्वसमका बताई। बिल्कुल ध्यान से आप समझो तो यहां पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एक की जगह पे देखो 4 लिखा है, b के जगह 10 लिखा है, बाकी x तो यहां भी है, देखो है कि नहीं है। तो बस इसको हम कैसे देखो लिखेंगे? x² ज्यों का त्यों लिखेंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर ब्रैकेट में क्या करेंगे? a ये है, b ये है, दोनों को जोड़ के लिखेंगे। 4 + 10 लिख दें इंटू x लिख दें, प्लस यहां पर अब इन दोनों का गुणा कर दें। 4 में 10 का देखो गुणा करेंगे, a इंटू बी होता है ना, a ये है, b ये है, तो 4 इंटू 10 कर दें। तो देखो इसका यहाँ गुणनफल हो गया x² + 10 और 4 14x लिखोगे और प्लस 10 चौको 40। ये देखो इसका गुणनफल हो गया बच्चों। कितना आसान सा काम है ना? आसान, बिल्कुल आसान काम है। अब देखो और आगे एक बता देते, और इसमें देखो दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा भाग बच्चों क्या लिखा हुआ है? यहां पर दूसरा जो भाग है वो इस प्रकार से दिया गया है कि देखो बच्चों दूसरा भाग तो आप कर सकते हो, चलो करके दिखा देते हैं। x + 8 इंटू में x - 10, ये आपका देखो दूसरा है ना? बिल्कुल सेम वही काम करना है बच्चों। a का मान तो 8 है, b का मान -10 है, बोलो है कि नहीं? a का मान 8 है, b का मान -10 है। हमें x का स्क्वायर लिखना, मतलब जो पहला पद है ना इसका स्क्वायर लिखना है, ये तो x² हो जाएगा। फिर प्लस का निशान लगा दो। अब ब्रैकेट में क्या लिखना होता है? इन दोनों को योग कर दो भाई। 8 में जोड़ोगे माइनस का 10, देखो ध्यान दें 8 - 10 हो जाएगा। 8 में कितना जोड़ना है? -10, विथ चिन्ह के जोड़ना होता है बच्चों, याद रखिए, क्योंकि माइनस का है ना तो आपको यहाँ माइनस भी साथ में रखना है। 8 - 10 और ब्रैकेट के बाद x लिखते हैं, फिर प्लस का निशान लगाओ और फिर 8 के साथ में गुणा करना है -10 का। याद रखिए 10 नहीं बल्कि -10 लिखना है। ठीक है, मैं चिन्ह के आपको लिखना है। तो यहां से आप देख सकते हो x² ठीक है। 10 में से 8 घटाओगे, यहां पर देखो माइनस का चिन्ह है, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस में 2x यहां पर बचेगा। 8 में 10 यहां पर घटाना है तो माइनस का 2 बचेगा इंटू में x। यहाँ ये माइनस है, ये प्लस है, 10 8 80, तो माइनस का ये देखो 80 हो जाएगा। तो ये इनका दोनों का गुणनफल है। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा? उम्मीद है एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है, बिल्कुल एकदम आसान है। वीडियो को लास्ट तक देखोगे सारे क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो जाए, बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, तो
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ध्यान से समझो इसका तीसरा पार्ट, एक और देख लो, तीसरा पार्ट भी देखो बच्चों। तीसरे पार्ट में हमसे कहा गया है 3x + 4, क्या कहा है यहाँ पर 3x + 4, और यहां से 3x + 4 कहा है, और इसके बाद में 3x - 3x - 5 कहा गया। इन दोनों का गुणनफल बता दो। क्या करना है बच्चों, इन दोनों का गुणनफल अगर करना है तो क्या करना है, बिल्कुल एकदम आसान बात, समझो ध्यान से। यहां पर क्या करते थे, याद करो, इस x का स्क्वायर करते थे तो x की जगह यहां 3x है, तो हमें यहां पर 3x का स्क्वायर करना है। क्या करना है, 3x का स्क्वायर बच्चों ऐसा लिखना है, याद रखिए। ये यहां पर कितना है 3x, तो आपको लिखना है 3x का स्क्वायर, फिर प्लस का निशान लगाएं, और a 4 है, b ऋण 5 है, तो अब a और b के मान यहां पर लिखना है 4 - 5, ठीक है। इनटू में क्या लिखना है x, और x का मान देखो 3x लिखना है बच्चों, इसको भी याद रखिएगा। ये x का मान कितना लिखना है 3x। फिर इसके बाद में यहां पर देखो प्लस का निशान लगाओ, और ये 4 लिखना है, और यहां पर माइनस का 5, तो a × b होता है ना, a ये है, b - 5 है, तो a × b ये हो गया। तो इसके आगे देखो क्या होगा, यहां पर इसका जब स्क्वायर करोगे तो 9x² मिलेगा। कितना मिलेगा 9x²। यहां पर आप देख सकते हो कि 4 में से जब 5 घटाओगे तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, और इसमें 3x का गुणा करना है। ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, 4 × 5 यहां पर 20 लिखना है। मतलब आपका आंसर आ जाएगा 9x² माइनस में 3x माइनस में 20, ऐसा हमें देखो आंसर में देना है। बताओ 9x² - 3x - 20, ये हमारा फाइनल इसका आंसर है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बच्चों कमेंट करके जरूर पूछ लें। ठीक है, चलो इसके बाद बच्चों जो आखिरी आपका इसका, चलो एक और भाग, इसका भी भाग ये देखो ये अलग सर्वसमका से है, चौथा भाग इसका अलग सर्वसमका से है। इसमें लिखा है y² प्लस में 3/2 इंटू में दूसरे ब्रैकेट में लिखा है y² माइनस में 3/2। बच्चों याद करिए, अभी हमने वर्गांतर का एक सर्वसमका जो बताया था वो इसमें देखो यहाँ पर अप्लाई करना है। क्या बताया था, हमने बताया कि अगर ऐसा लिखा है कि a + b या x y में लिख दें तो ऐसे लिख दें कि x + y इंटू x माइनस y, यहाँ पर दो पद हैं, एक प्लस करके एक माइनस। तो अगर x + y इंटू x माइनस y होता है तो इन दोनों का गुणनफल कितना होता है, ये होता है x² - y² बच्चों होता है। यही तो बताया, मतलब पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। यहां भी बिल्कुल वही स्थिति है। देखो यहां पर ये पहला पद है x², ये पहला पद, सॉरी y² पहला पद है, और दूसरा पद है 3/2। पहला पद प्लस दूसरा पद, यहां पर पहला पद माइनस दूसरा पद। तो गुणनफल जब करोगे तो आपको लिखना है पहले पद का वर्ग। देखो पहला पद है y², इसका वर्ग करना है, पहले पद का स्क्वायर लिखना है, फिर माइनस, अब दूसरा पद है 3/2, तो हमें यहां पर 3/2 का भी स्क्वायर लिखना है। बात आ रही समझ में। अब ये आपका देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा, y² का जब स्क्वायर करोगे तो y की पावर 4 यहां मिलेगा, माइनस में 3 का स्क्वायर 9 लिखना है, और बटे में 2 का स्क्वायर देखो 4 लिखना है। तो बच्चों इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, y की पावर 4 माइनस 9/4 इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो बड़े आराम से सारे प्रश्नों को आपको पढ़ना है। यहां बिल्कुल इसी पैटर्न, इसी वाले फॉर्मूले से आपको इसका 5वां भाग लगाना है। 5वां जो पार्ट है बिल्कुल वैसे ही लगाना है, किसी प्रकार की मेरे ख्याल से कोई डाउट वाली बात नहीं है। 5वां प्रश्न इस प्रकार से लिखा है 3 - 2x, और यहां पर लिखा है 3 + 2x। तो याद करो भाई, पहला पद प्लस दूसरा पद और पहला पद माइनस दूसरा पद लिखा है, बराबर होता है पहले पद का स्क्वायर। पहला पद है 3, तो आपको लिखना है 3 का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर, और दूसरा पद है 2x, तो यहां पर आपको लिखना है 2x का स्क्वायर। क्लियर बात है, पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। तो बच्चों यहां से 3 का स्क्वायर हमें 9 मिलेगा, माइनस, अब यहाँ 2x का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x² मिल जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों गुणनखंडों का जो गुणनफल होगा बच्चों वो हमें प्राप्त होगा 9 - 4x²। क्लियर बात है। तो इस तरीके से बच्चों पहले जो प्रश्न की
5 प्रश्न थे, पहले प्रश्न में 5 भाग थे, वो हमने ये कंप्लीट किए। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, नोट कर लें पूरे। और अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, इनको नोट पे लेकर चलो बच्चों, इसको रब करके क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहां पर लिखा है दूसरे वाले प्रश्न में, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान बताइए। आपको सीधा गुणा नहीं करना है, बल्कि आपको सर्वसम का अप्लाई करके इनके गुणनफलों को ज्ञात करना है। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, दूसरा प्रश्न और इसका पहला भाग आपको यहाँ पर देखना है। ये लिखा हुआ है 103 में हमें गुणा करके 107 का गुणा करके इनका गुणनफल बताना है। ठीक है, देखो हमें इसका सर्वसमका का यूज करना है, ऐसा नहीं करना है कि इसका इसमें गुणा कर दें, ऐसा नहीं करना है, इसका इसमें गुणा नहीं करना है, बल्कि गुणनफल तो हमें ज्ञात करना है, लेकिन सर्वसमका का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। बच्चों देखो ऐसा इसको कर सकते हैं, जो ऐसे 103 ये लिखा हुआ है, इसको यदि यहाँ पर 100 + 3 लिख दें तो बताओ कोई समस्या? 100 + 3 को क्या 103? देखो ध्यान दो, 103 का मतलब 100 + 3, बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ देखो गुणा का चिन्ह है, गुणा लिख दें। 107 को हम लिख सकते हैं 100 + 7, बिल्कुल एकदम ठीक है। 100 + 7 = 107 होगा कि नहीं होगा? 103 को हमने लिख दिया 100 + 3 और 107 को हमने लिख दिया 100 + 7। अब देखो ये हमारा रूप कौन सा हो गया, ध्यान से समझो, x + a x + b। यहां पर ये कौन सा रूप हो गया, x + a * में x + b। अगर ऐसा प्रश्न लिखता है, ये दो गुणनखंडी दिए जाते हैं और इन दोनों का गुणनफल हमें ज्ञात करना होता है, तो यहां हम लिखते हैं x² + a + b * में x + ab। ये हमने आपको सर्वसमका बताई। इसी सर्वसमका का आपको यहां पर देखो यूज करना है। यहां देखो ये x हो गया, x + a x + b, तो आपको लिखना है x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर करना है। ठीक है, प्लस का निशान लगाएं, a + b लिखना है, 3 + 7 लिखना है, इनटू में x का मतलब 100 है, ध्यान दें x का मतलब कितना है 100 लिखना है, प्लस यहाँ पर a * b, a का मतलब 3 लिखना है, b का मतलब 7 लिखना है। a * b मतलब 3 × 7, ध्यान से समझना है। यहाँ देखो ये तो x है और ये आपका a है, ये क्या है a है, तो देखो x + a और यहाँ पर x + b, ये रूप हो गया कि नहीं हो गया भाई? तो हमें क्या लिखना होता है, x का स्क्वायर, देखो x का मान है 100, तो आपने लिख दिया 100 का स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या करना है a + b लिखना है, मतलब 3 + 7 लिखना है, ये देखो 3 + 7 लिख दिया, और इंटू x, और x का मान कितना है देखो बच्चों 100 है, प्लस फिर a * b, a का मान 3 और b का मान 7 है, तो 3 × 7 आपको यहाँ लिखना है। तो इस तरीके से इसको जब हल करोगे तो निश्चित रूप से इन दोनों का गुणनफल यहाँ पर हमें मिल जाएगा। देखो ध्यान दे, यहाँ लिखा है 100 और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आपको देखो इसका स्क्वायर कितना मिलेगा, 10,000। मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो लिखना है ना, 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, ऐसे समझो। ठीक है, प्लस यहाँ देख सकते हो 3 और 7 दोनों जोड़ो 10 हो जाएगा, 10 का 100 में गुणा करोगे देखो 1000 लिखना है, प्लस 7 और 3 का गुणा 7 या 21। क्लियर बात, बस इनको जोड़ दें, 10,000 और 1 11,000, 11,021 हो जाएगा। ये आपको लिखना है 11,021। ये देखो इसका गुणनफल हमें मिल गया, 103 × 107, दोनों का गुणनफल कितना मिलेगा, 11,021। क्लियर बात समझ में आई? देखो एक और प्रश्न देखो, इसी में एक दूसरा और प्रश्न देखते हैं। यहां पर इस प्रकार से देखो लिखा है, इसका दूसरा भाग देख लें, दूसरा भाग इसका देखें, लिखा है 95 में गुणा करना है 96 का। तो हम 95 में 96 का कैसे गुणा करेंगे? बिल्कुल एकदम आसान सा काम, वही बिल्कुल करना है जो यहां पर हमने किया है भाई। 100 में से अगर 5 घटा दिया जाए तो क्या 95 बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। 100 में से 5 घटा दो, देखो 95 बचेगा। 95 को हमने लिख दिया 100 - 5, इंटू का निशान लगाएं। 96 को हम लिख दें 100 - 4, 100 में से 4 घटा दो, देखो 96 बचेगा। क्लियर बात हो गई कि नहीं?
तो बिल्कुल देखो वही काम, बिल्कुल एकदम सिमिलर बात हो गई। यहां पर आप देख सकते हो a की वैल्यू -5 है और b की वैल्यू देखो -4 है, माइनस में है, इसका भी विशेष याद रखना है। यहां प्लस था, यहां पर माइनस, ठीक है। और x बराबर तो सीधा सीधा 100 आपको दिखाई दे रहा है, तो हमें क्या लिखना होता है, x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर लिखना है। फिर यहां प्लस का निशान लगा दो। अब हमें a और b दोनों को जोड़ना होता है, तो -5 और -4 ये देखो दोनों को हमें जोड़ना है। इनटू में x लिखना है, x का मान होता है कितना है, यहां पर देखो 100 है ना। फिर इसके बाद प्लस, अब a इंटू बी लिखना है, a का मान है -5 इंटू बी का मान है -4। क्लियर बात हो गई। बिल्कुल वही काम करना है, कुछ भी नहीं। ये आपका a और b का मान जो है ना वो ऋणात्मक है, इसलिए वित ऋण के लिखना है, बाकी और कुछ खास बात नहीं। बराबर यहां देखो 100 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना लिखना है, 1 पर 4 जीरो बढ़ाओ, ठीक है, 100 गुणे 100 10,000 हो गया। यहां पर माइनस में 4 माइनस का 5 दोनों को जोड़ोगे माइनस का 9, और माइनस के 9 में 100 का गुणा कर दें तो माइनस का कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ध्यान से समझो, ये तो माइनस का 9 हो गया, -9 में 100 से गुणा करोगे तो माइनस का 900 हमें यहां पर मिलेगा। यहां देखो माइनस और माइनस का गुणनफल प्लस प्लस, और ये प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा, 5 और 4 5 को 20। क्लियर बात। बाकी देखो क्या करना है, ये है आपका 10,000, 10,000 में जब 20 जोड़ेंगे तो हमें 10,000 20 तो ये मिल जाएगा, और इसमें से हमें 900 घटाना है। क्या घटाना है, 900, ठीक है। 10,000 में से 900 घटाना है तो कितना बचेगा भाई, यहां पर 20, और ऐसे समझो किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, 10,020 ये लिखा हुआ है, और इसमें से हमें क्या करना है, 900 घटाना है, 0 2 यहां से 10 में से 1 और ये 9, कितना लिखना है, 9120 लिखना है। 9100 9120 यहां पर हमें देखो मिल जाएगा। क्लियर बच्चों, कोई समस्या हो तो बताओ भाई। कोई समस्या वाली बात नहीं, बिल्कुल एकदम आसान आसान से, धीमा धीमा आराम आराम से पूरी बात समझो, ठीक है। क्लियर हो रहा है। इसके और आगे देखो, यहां पर एक प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं, तीसरा जो है ना, तीसरा प्रश्न ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। देखो तीसरा प्रश्न ये है, इसमें लिखा है 104 और इंटू में लिखा है 96। इसका मान हमें सर्वसमकाशी करना है, सीधा डायरेक्ट गुणा नहीं करना है। तो यहां देखो हम थोड़ा सा हिंट कर दें, 104 को तो हम लिख दें 100 + 4, भाई बिल्कुल लिख सकते हैं 100 + 4। और यहाँ 96 को हम लिख सकते हैं 100 में से 4 घटा दो। देखो 100 में से जब 4 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 96 मिलेगा। बच्चों यहां पर देखो दूसरी सर्वसमका तैयार हो गई, दूसरी सर्वसमका। अब आपको क्या करना है, देखो इस वाली से काम नहीं चल रहा हमारा, यहां पर a+, ध्यान से समझो, x + a x+, याद करो यहां ये दूसरी संख्या है, यहां पर 4 है, यहां पर -4 है, तो ये फॉर्म आपका देखो कौन सा बन रहा है, यहां समझा देते हैं। यहां पर देखो, यहां पर x + a, और अगर यहां पर x - a हो, या ऐसे कहें कि x + y और x - y हो, तो बच्चों इसको क्या लिखते हैं, वर्गांतर का फॉर्मूला है, इसको हम लिखते हैं x² - y²। इन दोनों का गुणनफल कितना होता है, x² - y² होता है। तो यही बिल्कुल रूप देखो यहां पर लिखा है, ये x है, x + y, x - y बराबर लिखना है x² मतलब 100 का स्क्वायर, माइनस y है 4, आपको लिखना है 4 का स्क्वायर। क्लियर है। देखो पहला पद प्लस दूसरा पद, और पहला पद माइनस दूसरा पद बराबर पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर लिखना होता है, ठीक है। अब यहां देखो 100 का जब स्क्वायर करोगे तो 10,000 लिखना है, -4 का स्क्वायर 4 चौको 16 लिखना है। बस सीधी सीधी सी अब बात बची ये कि भैया हमें 10,000 में से 16 कम कर दें, आंसर मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 10,000 में से जब 16 कम करोगे तो 9,984 है ना, 84 और 1600, हाँ ठीक है 84 लिखना है। 9,984 आपका आंसर यहां से देखो मिला, ठीक है। 10,000 में से 16 घटाओगे तो 9,984 आपका आंसर है, ठीक है। क्लियर बात। तो यहां से इस वाली सर्वसमका का देखो हमने यूज किया है, x + a x - a बराबर x² - a², मतलब पहला पद प्लस दूसरा पद, और पहला पद माइनस दूसरा पद बराबर होता है पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर।
तो यहाँ भी देखो पहला पद प्लस दूसरा पद, यहाँ पहला पद माइनस दूसरा पद बराबर होता है पहले पद का स्क्वायर माइनस यहाँ ये है दूसरा पद दूसरे पद का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ इसका स्क्वायर देखो 10,000 हो गया, 4 का स्क्वायर यहाँ 16 हो गया, और 10,000 में से 16 घटाओगे 9,984 आपका आंसर आएगा। ठीक, चलो भाई इसको भी नोट कर लें। इसके बाद बच्चों आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इस तीसरे वाले प्रश्न को देखो, ध्यान दें, रब कर दें, इसको नोट करते रहना बच्चों, आराम आराम से पूरी बात नोट करते रहना। ठीक है, चलो ये है आपके पास क्वेश्चन तीसरा। इसमें लिखा है उपयुक्त सर्वसमकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणन खंडन कीजिए। क्या करना है, सर्वसमकाओं का हम प्रयोग करेंगे और फिर हमें गुणनखंड करना है। देखो ध्यान दें, क्या करना है, गुणनखंड। देखो ये तीसरा प्रश्न और इसका पहला भाग क्या है, लिखा है 9x स्क्वायर प्लस में लिखा है 6x इंटू बाई प्लस बाई का स्क्वायर। बच्चों यहां पर देखना है, हमें अब गुणा नहीं करना है बल्कि गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है। बड़े आराम से पूरी बात समझें। यहां पर बच्चों हमने जो सर्वसमका बताई है उसको पहले समझें सर्वसमका से। कौन सी भैया सर्वसमका बताई, ध्यान से समझना है। हमने आपको सर्वसमका बताया कि अगर ऐसा हो कि भाई x का स्क्वायर प्लस में 2x इंटू बाई प्लस बाई स्क्वायर, तो बच्चों इसको हम x प्लस बाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं, ये हमने आपको बताया। क्या, यदि x स्क्वायर हो प्लस 2x इंटू बाई प्लस बाई का स्क्वायर हो, इस रूप में अगर कोई आपका बीजी व्यंजक इस रूप में लिखा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस बाई का होल स्क्वायर। ये कौन सा रूप है, पहले पद का स्क्वायर प्लस ये है दूसरा पद दूसरे पद का स्क्वायर, और इन दोनों पदों के गुणा का दूना देखो बीच में लिखा हुआ है। यदि ऐसा हो तो इसको हम पहला पद प्लस दूसरा पद का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस सर्वसमका का हम यहां पर देखो यूज करेंगे। पहले इसकी शकल बनाएं, ध्यान से समझना है। शकल कैसे बनाओगे, देखो ये पहला पद है ना, इस पर यहाँ स्क्वायर लिखा है, तो भाई इस पर तो स्क्वायर है लेकिन 9 पर तो है नहीं स्क्वायर, तो 9 पर स्क्वायर का मतलब 9 का वर्गमूल 3 होता है और x स्क्वायर का x, और अब हम इसका देखो स्क्वायर लिख देते हैं। 3x का स्क्वायर कितना हो गया, अगर हम 3x का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9x का स्क्वायर x स्क्वायर। ये देखो हमने इस पद को ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब प्लस का निशान है, चलो प्लस का निशान लगा दें। इसको ध्यान से समझो, इसको चलो इसको इस पद को बाद में लिखें, प्लस का निशान लगाओ, और यहाँ ये बाई का स्क्वायर लिखा है तो इसको तो हम बिल्कुल बिना किसी समस्या के हम लिख सकते हैं कि बाई का स्क्वायर मतलब बाई का होल स्क्वायर, एक ही बात। ठीक है, अब देखो पहले पद पर स्क्वायर है दूसरे पद पर स्क्वायर है, तो इन दोनों पदों के गुणा का दूना अगर बीच में है तो इसका होल स्क्वायर हो सकता है। ध्यान से समझो, यहां पर देखो ध्यान दें, पहला पद कितना है 3x है और दूसरा पद कितना है बाई है, तो 3x और बाई का गुणनफल 3x इंटू बाई हुआ, और फिर इसका दूना फिर इसका दूना। ध्यान से समझो, हमने क्या किया, पहला पद ये लिख लिया दूसरा पद ये लिख लिया, और फिर गुणा करने के बाद हमने 2 का मल्टीपल किया। तो अब अगर ये पूर्ण वर्ग होता है तो यहां पर ये इसका मान इसके बराबर ही होगा। देखो 2 या 6x इंटू बाई, देखो 6x इंटू बाई को हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि ये पद है आपका 3x और प्लस यहां पर ये पद है हमारा बाई और इसका होल आप स्क्वायर। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से समझना है, ये पहला पद है ये दूसरा पद है और इसका जब स्क्वायर होता है तो बताओ प्रसारित रूप क्या होता है, इसका प्रसारित रूप होता है पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस इन दोनों का गुणनफल देखो ये है और इन दोनों के गुणनफल का दूना है कि नहीं है। तो अगर ऐसा हो कि पहले पद का स्क्वायर हो प्लस दूसरे पद का स्क्वायर हो प्लस दोनों पदों के गुणा का दूना हो, तो इसको हम लिख सकते हैं पहला पद प्लस दूसरे पद का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां से आप देख सकते हो, पहला पद का स्क्वायर हो प्लस दूसरे पद का स्क्वायर हो और प्लस इन दोनों पदों के गुणा का दूना हो, तो इसको लिख सकते हैं पहला पद प्लस दूसरे पद का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। जो सर्वसम का है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आपको आपका ये प्रश्न है कि ये है पहला पद इसका स्क्वायर ये है, तो पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरा पद बाई है, बाई का स्क्वायर बाई स्क्वायर भी बिल्कुल ठीक है।
इन दोनों के गुणा का दूना देखो यहां पर लिखा हुआ है, इसका मतलब पहला पद प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है, बिल्कुल कन्फर्म बात है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से इस बहुपद के गुणनखंड 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमें यहां से मिल रहा है। अगर हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इंटू में 3x प्लस वाई, चूंकि स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, चाहो तो ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये तीसरे प्रश्न का पहला भाग है बच्चों। चलो दूसरा भाग भी आपको करके बता दें। दूसरा भाग बच्चों क्या है, देखो ध्यान दें, यहां पर लिखा हुआ है ये 4y का स्क्वायर लिखा है, माइनस में लिखा है 4y प्लस में 1 लिखा है। देखो थोड़ा सा अंतर है बच्चों, बीच में माइनस का चिन्ह है, बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह। देखो इसको भी हम यहां पर इस प्रकार लिख सकते हैं, 4y स्क्वायर लिखा है, इसको हम 2y का होल स्क्वायर लिख लें, इसका वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2y स्क्वायर का वर्गमूल y, तो 2y का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर मानी 4y स्क्वायर ही होगा। 4y स्क्वायर को हमने 2y का स्क्वायर लिख लिया, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर देखो प्लस ये 1 लिखा है, अगर हम चाहें तो 1 का स्क्वायर लिख दें तो भी कोई फर्क वाली बात नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखो पहला पद ये है, इसका स्क्वायर है, दूसरा पद ये है, इसका भी स्क्वायर है। अब इन दोनों का गुणा बताओ कितना होगा, गुणा होगा देखो 2y इंटू 1 होगा, ये 2y में 1 का गुणा, दोनों का गुणनफल हो गया, और इसका फिर दूना भी हमें लिखना है, देखो 2 का गुणा करो, ये माइनस का चिन्ह है कि नहीं। अब आप देख सकते हो ये पहला पद का स्क्वायर है, ये दूसरे पद का स्क्वायर है, और इन दोनों के गुणा का दूना यहां पर लिखा है, वो भी माइनस में लिखा है। यदि ये माइनस में होता है तो देखो ये सर्वसम का हमें पता है, x का स्क्वायर माइनस में 2x इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बच्चों होता है कि नहीं। तो बिल्कुल ठीक, ये देखो इसी फॉर्म में हमारा प्रश्न है कि नहीं। यहाँ पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, देखो ये पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, फिर यहाँ पर इन दोनों पदों की गुणा का दूना लिखा है, यहां भी देखो ये x और y का गुणनफल का दूना लिखा है। अगर माइनस है तो आपको x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखना है, तो यहां भी देखो माइनस है, तो यहां पर आपको x का मान कितना लिखना है, 2y लिखना है। यहां पर बीच में देखो माइनस का चिन्ह लगाना है, और फिर ये आपको 1 का स्क्वायर लिखना है। तो बच्चों इस तरीके से इसका देखो ये आंसर है। ठीक है, हमने जैसा कि बताया कि अगर स्क्वायर लिखा है तो इसको हम 2 बार, इसका 2y माइनस 1 इंटू में 2y माइनस 1, हम 2 बार इसको लिख सकते हैं। बताओ बच्चों यहां तक इतनी बात ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, बड़े आराम से आपको काम करना है बच्चों। ठीक है, इसके बाद और एक अगला सवाल है, वो देखो वर्गांतर पे है, एकदम आसान बच्चों। ये 2 प्रश्न पहले नोट करें, 2 प्रश्न नोट करें, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसी में एक थर्ड पार्ट है, देखो इसको भी समझो, बिल्कुल बेहद आसान है, बिल्कुल एकदम आसान। क्या करना है, इसका तीसरा पार्ट है, यहां पर लिखा हुआ है 1 2 3, ठीक है, तीसरा पार्ट है जिसमें आपका यहां दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बटे में कितना है 100। अब हमें करना क्या है, इसमें भी हमें गुणनखंड करना है, बिल्कुल एकदम आसान। देखो ध्यान दें, अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया क्या, कि अगर ऐसा हो कि दोनों पर वर्ग हो, बीच में माइनस का चिन्ह हो, इसको क्या कहते हैं, वर्गांतर। वर्गों का अंतर, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर बराबर होता है पहला पद प्लस दूसरा पद, और दूसरे ब्रैकेट में पहला पद माइनस दूसरा पद। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के गुणनखंड एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू एक्स माइनस वाई होंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये आपके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के गुणनखंड है। तो बिल्कुल इसी फॉर्म में ये हमारा देखो प्रश्न है। एक्स पर तो स्क्वायर है, इसको होल भी स्क्वायर लिख दे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। वाई स्क्वायर है, इसको वाई और 100 का वर्गमूल होता है 10, यहां पर इसको देखो होल स्क्वायर लिख दें। अब ठीक है बात, अब आपने देखा कि यहां पर देखो ये पहला पद है एक्स और इस पर स्क्वायर है, दूसरा पद है वाई बटे 10 और इस पर भी स्क्वायर है। इसका मतलब ये दोनों पदों के वर्गों का अंतर है, मतलब वर्गांतर है, बिल्कुल ठीक है।
पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग बराबर होता है पहला पद प्लस दूसरा पद। आपको यहां लिखना है पहला पद फिर प्लस अब दूसरा पद है 22/10। तो गुणनखंड के पहला हो गया कितना, पहला पद प्लस दूसरा पद, यहां लिखना है पहला पद माइनस दूसरा पद, तो x माइनस 22/10 आपको यहां लिखना है। ठीक है, पहला पद प्लस दूसरा पद, पहला पद माइनस दूसरा पद, यही देखो यहां पर है, पहला पद ये है दूसरा पद ये है, तो लिखा है पहला पद प्लस दूसरा पद और दूसरे कोष्टक में पहला पद माइनस दूसरा पद। ठीक है कि नहीं, तो बिल्कुल वही काम यहां पर किया है, ये है इसके गुणनखंड, ये आंसर है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात हो रही है। तो इस तरीके से यहां पर केवल 3 प्रश्न थे, तीसरे प्रश्न में 3 प्रश्न थे, इसको आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, कोई डाउट हो भैया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके पूछें। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, देखिए चौथा प्रश्न क्या है यहां पर बच्चों। चौथा प्रश्न लिखा है उपयुक्त सर्वसमकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार करिए। अब क्या करना है, प्रसार करना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों। जब आपको सर्वसमका यदि याद है तो प्रश्न बहुत आसान है, और यदि सर्वसमका याद नहीं है तो आपके प्रश्न कठिन है, ये मानो बात। x प्लस 2y प्लस 4z और यहां लिखा है होल ऑफ स्क्वायर, इसका हमें क्या करना है बच्चों, प्रसार करना है। क्या कहा है इसमें, प्रसार कीजिए, प्रत्येक का प्रसार करिए। तो पहले हम ये चौथा प्रश्न का जो पहला भाग है इसका हम प्रसार देखते हैं। कैसे करोगे भाई, हमने देखो पहले सूत्र लिखना है, पहले हम यहां पर सूत्र लिख दें, मानी सर्वसमका लिख दें। सर्वसमका क्या है, देखो सर्वसमका वो पहले लिख लें। सर्वसमका हमारी इस प्रकार से है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यदि होता हो, इस प्रकार से बच्चों देखो इसी रूप में तो ये प्रश्न है। यहां पर x तो x है लेकिन y का मान 2y है और z का मान 4z है, स्क्वायर ज्यों का त्यों है। तो ये फॉर्म और ये फॉर्म बिल्कुल एक जैसा है, रूप एक जैसा है। तो इसका मतलब यहां पर देखो ध्यान दें, सर्वसमका क्या होता है, पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद z है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर मतलब पहले पद का स्क्वायर प्लस पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरे पद का होल स्क्वायर लिखा है। क्या है, पहला पद ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा का होल स्क्वायर है। तो इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई प्लस 2y इंटू जेड प्लस 2z इंटू एक्स। हम देखो इसका रूप जानते हैं कि इसका जो प्रसारित रूप होता है वो ये होता है। याद करने का तरीका भी हमने बताया कि आपको ऐसे याद करना है, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर प्लस पहले 2 पदों के गुणा का दूना प्लस दूसरे और तीसरे 2 पदों के गुणा का दूना प्लस तीसरे और पहले इन दोनों पदों के गुणा का दूना आपको यहां पर लिखना है। इस तरीके से ये आपका सूत्र है। ठीक है, बस इसी सर्वसमका का आपको यहां देखो यूज करना है। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आपको आंसर में लिखना है x का स्क्वायर, ध्यान से समझो भाई, x है ना, x का स्क्वायर प्लस अब दूसरा पद बताओ कितना है, दूसरा पद है 2y, तो आपको लिखना है 2y का स्क्वायर प्लस तीसरा पद है 4z, आपको यहां लिखना है 4z का स्क्वायर। बात समझ में आ रही, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर प्लस अब बताओ क्या करना है, प्लस दूना करना है इन दोनों के गुणा का। भाई x में 2y का गुणा कर दो, x इंटू 2y और इसका दूना, दूना क्या मतलब 2 का गुणा करना है। ठीक है, तो ये देखो हमने 2 का गुणा कर दिया, x और 2y का गुणा का दूना हो गया, फिर प्लस का निशान लगाओ और फिर दूना करना है, काय का दूना करना है। अब इन दोनों के दूसरा और तीसरा पद का गुणा का दूना करना है, तो हमें यहां क्या करना है, 2y लिखना है और इसमें गुणा करना है 4z से। ठीक है, फिर आगे प्लस का निशान लगाना है, फिर दूना करना है, काय का दूना करना है, पहली संख्या और तीसरी संख्या के गुणा का दूना करना है। तो अब यहां पर देखो x लिखा है और x के साथ में काय का गुणा करना है, 4z का गुणा करना है। बच्चों ये पूरी बात फिनिश हो गई, समझो। इसको हम हल करेंगे, समझो इसका प्रसारित रूप हमें मिल जाएगा।
ये तो ठीक लिखा है बच्चों, एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे हम। 2y का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें 4y स्क्वायर मिल जाएगा। फिर प्लस का निशान लगाओ। 4z का स्क्वायर बताओगे, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, z का स्क्वायर देखो z स्क्वायर होता है। 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणा 4 है ना, स्क्वायर का मतलब उसी का उसी में गुणा, 4 का 4 में गुणा 16 होगा, z का z में गुणा z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस का निशान लगाओ। आगे देखो 2 है ये, 2 है ये, 2 का 2 में गुणा 4 लिखना है और x इंटू वाई मतलब 4xy। ठीक है, यहां बताओ कितना लिखना है, 2 2 दूनी 4, 4 का 4 में गुणा कितना होगा 16 होगा, और y और z देखो y इंटू जेड ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक है, फिर प्लस का निशान लगाओ और यहाँ 2 और 4 का गुणा 4 दूनी 8 हो जाएगा, और x और z का गुणा ये आपका एक्स जेड लिखें या जेड एक्स लिख दें, कोई समस्या नहीं, एक ही बात है। बोलो बच्चों समझ में आया। इसका प्रसारित रूप होगा देखो ये वो ये होगा। ठीक है, क्लियर बात है, इसको नोट करें। ये आपका चौथा प्रश्न का पहला भाग है। चलो एक और प्रश्न आगे देखते हैं, एक और देखते हैं। ठीक है, यहां इसका सेकंड पार्ट देखो, देखो सेकंड पार्ट हो या थर्ड पार्ट हो या इसका फोर्थ पार्ट हो, तीनों सवाल एक जैसे हैं, तीनों सब कुछ है ना। फोर्थ पार्ट भी मतलब सभी में प्रसार करना है, पांचों 6 सवाल दिए गए हैं एक जैसे ही हैं। चलो हम एक पार्ट और करते हैं, ये दूसरा ना करें, दूसरा तीसरा बिल्कुल आसान से बच्चों सारे एक जैसे हैं। हम चौथा भाग देखो करके दिखा देते हैं आपको। यहां पर चौथे प्रश्न का जो चौथा भाग है उसको दिखाते हैं, है ना। चौथा भाग देखो, ये है आपका चौथा प्रश्न। इसमें लिखा है 3a माइनस में 7b और माइनस में लिखा है c, अब इसका होल स्क्वायर करना बच्चों वही है, माइनस हो या प्लस हो, अपने मूल कर्तव्य को कतई मत भूले। मूल मुद्दा जो है ना उसको नहीं भूलना है। हमें करना क्या है, इसको पहला पद देखो 3a है, दूसरा पद माइनस में है 7b और तीसरा पद माइनस में है c। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, पहला पद है 3a, दूसरा पद माइनस का 7b और तीसरा पद माइनस में c है और इसका होल स्क्वायर। तो तीनों पद लिखे हुए हैं, इनका जब होल स्क्वायर होता है तो हम देखो कैसे इसका प्रसार करते हैं बच्चों, यहां समझो। आगे लिख देते हैं, क्या करना है भाई, पहला पद तो 3 है तो हमें तो 3a का स्क्वायर लिखना है, पहला पद का स्क्वायर हो गया। फिर प्लस का निशान लगाओ और अब दूसरा पद कितना है, दूसरा पद है माइनस 7b, अब इसका भी देखो स्क्वायर लिखना है भाई, बिल्कुल एकदम एक एक पॉइंट बाई पॉइंट समझो। पहला पद का स्क्वायर प्लस दूसरा पद है माइनस में 7b तो हमें माइनस 7b का स्क्वायर लिखना है, प्लस तीसरा पद कितना है, तीसरा पद है माइनस c तो हमें इसका भी देखो स्क्वायर लिखना है, तीसरे पद का स्क्वायर हो गया। अब आगे प्लस का निशान लगाएं और दूना करना होता है, काय के गुणा का दूना, पहले इन दोनों पदों के गुणा का दूना। तो ये देखो पहला पद तो 3a है और इसमें गुणा करना है माइनस में 7b से गुणा करना है। ध्यान से समझो भाई, पहले इन दोनों पदों का गुणा का दूना। तो देखो पहला पद है 3a और दूसरा पद माइनस 7b, दोनों का गुणा का दूना मतलब 2 का गुणा और कर दें। ठीक है, फिर इसके बाद देखो प्लस का निशान लगाओ, प्लस का निशान और आगे लगा दो। अब इन दोनों का गुणा का दूना करना है ना, तो यहां पर देखो दूना के लिए तो 2 का गुणा कर दें, और ये आपका पद है माइनस में 7b और इसमें गुणा करना है माइनस के c से। ठीक है, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा का दूना, क्लियर बात है। इसके बाद फिर प्लस का निशान लगाओ। अब हमें देखो तीसरा और पहला पद है ना, इनका दोनों का गुणा का दूना लिखना है, तो दूना लिखना भाई 2 पहले लिख लेते हैं। ठीक है, और यहां पर ये तीसरा पद है माइनस c और इसमें गुणा करना है 3a से। अब बताओ भाई कोई समस्या, क्लियर बात हो रही, इसको हल करोगे प्रसारित रूप इसका मिल जाएगा। इसका भाई स्क्वायर बता दो, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है और a का जब स्क्वायर करोगे आपको यहां पर a स्क्वायर लिखना है, 3a स्क्वायर ये होगा। ठीक है, 3a का जब स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 9a स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर बात है। अब यहां देखो ये माइनस है, माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो हमें यहां प्लस मिल जाता है, प्लस प्लस मतलब गुणनफल प्लस होगा। 7 का स्क्वायर 49, b का स्क्वायर b स्क्वायर, भाई इसका स्क्वायर देखो ये हो गया।
यहां पर आ जाओ, माइनस का स्क्वायर करोगे ये प्लस हो जाएगा, प्लस और प्लस का गुणनफल ये प्लस मिल जाएगा, सी का स्क्वायर आपको यहां पर मिलेगा, देखो इतना। ठीक है, आगे बढ़ो, यहां पर ये प्लस है, यहां पर ये माइनस है, तो माइनस और प्लस का जब गुणा करोगे बच्चों हमें माइनस मिलेगा। अब गुणा कर लो, 2 का 3 में गुणा, 2 तिया 6, और 6 का 7 में गुणा, 7 छंग 42, और ए और बी का गुणा ए बी। ठीक है, फिर से समझो, 7 ये है, 7 तिया 21, और 21 दूनी 42 चाहे तो ऐसे कर लो, 7 का बाद में करना चाहो तो 2 3 पहले कर लो गुणा, 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42, ए इंटू बी, 42 ए बी माइनस का होगा। ठीक है, आगे इसमें आ जाओ भाई, यहां पर क्या करना है, ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का प्लस के साथ गुणा प्लस रहेगा। ठीक है, समझो प्लस हो गया। अब 2 का 7 में गुणा 14, कितना लिखना है, 14 BC, 14 BC लिख दें। ठीक है, और यहां पर अंत वाला पद देखें ध्यान से, ये माइनस है ये प्लस है, तो हमें प्लस माइनस का गुणा माइनस मिल जाएगा, और 2 और 3 का गुणा 2 तिया 6, और सी और ए का गुणा सी ए आपको यहां पर लिखना है। ये इस प्रश्न का प्रसारित रूप है, 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर का प्रसारित रूप देखो। ठीक है, उम्मीद है कि मेरे ख्याल से अब तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, एकदम आसान से सारे प्रश्न अब आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर और जो प्रश्न दिए गए हैं उनको बच्चों खुद आप ट्राई करें। ठीक है, ध्यान से पूरे कंप्लीट जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर देखो नई सर्वसम का यूज करनी है, इसको रब कर लेते हैं। चलो इसको रब करके क्वेश्चन नंबर 5 पर हमें देखो एक नई सर्वसम का अप्लाई करनी है। 5वां प्रश्न है, और ये 5वां में पहला भाग है, उसको पहले देखो भाई क्या लिखा है, 4x स्क्वायर पहला ये पद लिखा हुआ है, प्लस 9y स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस 16z स्क्वायर ये लिखा हुआ है, फिर लिखा है प्लस में 12x इंटू बाई, माइनस में 24y इंटू जेड, और माइनस में 16z इंटू एक्स। ये है इतना, देखो z इंटू एक्स या x इंटू जेड, देखो बच्चों एक ही बात होती है, यहाँ कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसके भी हमें गुणनखंड करने हैं। अब देखो इसके गुणनखंड बच्चों कैसे करोगे, एक नई सर्वसम का, यहाँ पर पहले सर्वसम का लिखेंगे, इसके बाद इसके गुणनखंड। याद करो भाई, हमने एक आपको फॉर्मूला बताया कि यहाँ पर ऐसा हो, देखो ध्यान से समझना है, अभी हमने जो सूत्र बताया ना उसी का समझो, वही सर्वसम का है, कुछ अलग नहीं है, उल्टा करके लिख दिया गया है। अभी हमने आपको एक जो फॉर्मूला बताया था वो इस प्रकार से था कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का अगर होल स्क्वायर हो तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2y जेड प्लस 2zx। देखो ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर ये ऐसा लिखा हो तो भाई इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं। तो यही चीज ये लिखी हुई है, समझो, यहां अगर ऐसा लिखा हो तो इसका आंसर आपको ये लिखना है। और यदि इसका प्रसारित रूप पूछा जाए तो इसको हम प्रसारित रूप में ऐसा लिखते हैं, प्रसारित रूप दिया जाए तो इसके गुणनखंड हम इस प्रकार करते हैं। ठीक है कि नहीं? तो बस इसी टाइप में आपका ये प्रश्न है। देखो हम इसको पहले शक्ल इसकी बनाए, सर्वसमका की शक्ल बनाए। देखो ध्यान से समझो क्या करना है, सर्वसमका की शक्ल बनाना है। यहां पर देखो 4x का यू स्क्वायर लिखा है, इसको हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं भाई, 2x का स्क्वायर लिख दें। देखो पहला पद ये है 2x और इसका स्क्वायर, 2x का जब स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर मिलेगा, पक्की बात है। ये है देखो प्लस का निशान, इसको भी हम लिखेंगे 9 का वर्गमूल 3 और y स्क्वायर का y, तो 3y का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर बात चल रही है? पहला पद ये है इसका स्क्वायर प्लस दूसरा पद ये है इसका स्क्वायर, अब प्लस, अब तीसरा पद देखो लिखा है इसका भी स्क्वायर करना है। तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, जेड स्क्वायर का जेड, तो यहां हम 4z का स्क्वायर लिख सकते हैं। कितनी बात ठीक है? पहला पद ये हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, दूसरा पद ये है देखो इसका भी स्क्वायर है, प्लस तीसरा पद ये है इसका भी स्क्वायर है। अब आगे देखो ध्यान दें, अब आगे क्या करना है, अब आगे वाली प्रोसेस यह है कि इनका दोनों का गुणा का दूना लिखना है। ध्यान से समझना है पूरी प्रोसेस।
यहां लिख दें प्लस। फिर आगे देखो ध्यान दें, यहां पर इन दोनों का पहले गुणा 2x इंटू में 3y, ये 2x पहला पद है, 3y दूसरा पद है, तो दोनों का जब गुणा करोगे तो 2x इंटू 3y और इसका दूना भी करना होता है। ठीक है, 2 का और गुणा कर दें। तो अब आप ध्यान से देखो कि इन दोनों का, इन तीनों का जो भी संख्या लिखी इनका सबका गुणनफल क्या ये है 2 दूनी 4, 4 तिया 12 x इंटू बाई। तो निश्चित रूप से ये 12x इंटू बाई को हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। ठीक है कि नहीं? आगे बढ़ाओ। यहां पर अब देखो ध्यान दें, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर फिर वही काम करना है। अब इन दोनों के गुणा का दूना लिखना है। तो भाई ये है आपका 3y और ये है आपका 4z, तो गुणा तो ये हो गया 3y में 4z का गुणा, इसका दूना भी लिखना है तो भाई दूना भी लिख देते हैं। लेकिन एक समस्या है भाई, 2 का 3 में गुणा 2 तिया 6, 6 चौको 24y, तो 24y तो है लेकिन माइनस का है, यहाँ पर ये प्लस का है, तो बात तो हमें बिगड़ गई, हमें तो माइनस का चाहिए। तो अब हम क्या करें भाई, अब हम क्या करें कि ये माइनस का हो जाए तो बिल्कुल हम सोचो समझो दिमाग लगाओ और बिल्कुल एकदम हो जाएगा, छू मंतर हो जाएगा, एकदम कतई परेशान ना हो। देखो ध्यान दें, ये आपका जो लिखा हुआ ना ये वाला, इसको ध्यान से समझो। इस पद को हम इस प्रकार बदल दें कि अगर ये माइनस का 4z² लिख दें, बताओ इसमें कोई दिक्कत हो जाएगी? कतई कोई दिक्कत नहीं। अगर हम माइनस 4z का स्क्वायर लिखेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस अपने आप बन जाएगा और 4 का 16 स्क्वायर हो जाएगा, z का z स्क्वायर हो जाएगा। तो 16z स्क्वायर को हम माइनस 4z का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल कंफर्म बात है, लिख सकते हैं। तो यहां पर इसी के अनुसार देखो, पहला ये वाला पद लिखना होता है, ये दूसरा वाला पद इंटू फिर ये तीसरा वाला पद कितना है देखो माइनस 4z, तो आपको यहां लिखना है माइनस में 4z लिखना है। तो इन दोनों पदों का गुणा का दूना आपका यहां पर है। अब आप मिलान करिए कि इनका गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल देखो ध्यान दें, इन दोनों तीनों का गुणनफल क्या ये आपका इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माइनस का 24y आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। ध्यान से समझो कि 2 3 का गुणा 2 तिया 6, 6 चौको 24, तो 24 और yz और ये माइनस प्लस में देखो माइनस, ठीक है, प्लस माइनस का गुणनफल माइनस आएगा कि नहीं? तो यहां पर इसका हल माइनस 24y आएगा, एकदम कंफर्म बात होगी। ठीक है, आगे अब इस पद पर आ जाओ, प्लस का निशान फिर लगा दें और दूना लिख दें। अब काय का गुणा का दूना लिखना है, पहले और तीसरे के गुणा का दूना लिखना है। तो भाई पहला पद तो 2x है और इसमें तीसरा जो पद है माइनस का 4z है, इनका गुणा दोनों का कर लिया और दूना लिखा। और फिर ये देखो कि भाई माइनस का 16xz हो रहा है या नहीं हो रहा है? 2 दूनी 4, 4 चौको 16xz और ये माइनस है, देखो माइनस का 16xz हो रहा है, बिल्कुल एकदम सटीक बात बन गई। मतलब इसका जो रूप है बिल्कुल एकदम सही बन गया। तो बच्चों अब क्या करना है? अब सीधी बात है, पहला पद का स्क्वायर प्लस दूसरा पद का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर प्लस इन दोनों के गुणा का दूना प्लस इन दोनों के गुणा का दूना प्लस इन दोनों के गुणा का दूना लिखा हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद, ये है 4z माइनस का 4z। ठीक है, पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद का होल स्क्वायर बच्चों हम यहां लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। देखो कैसे करना है इसका होल स्क्वायर, देखो ध्यान दें, ये लिखा है 2x प्लस 3y और ये माइनस प्लस को हम माइनस लिखेंगे 4z और इसका होल स्क्वायर लिख दें। तो बच्चों ये है इसका आंसर। यहां पर इसका स्क्वायर लिखा है तो इसको आप चाहो तो इस पद को 2 बार लिख दो, 2 बार गुणा कर दें, 2x प्लस 3y माइनस 4z और इतना ही यहां पर फिर लिखना है 2x प्लस 3y माइनस 4z और ये है इसका देखो फाइनल आंसर। क्लियर बात है बच्चों, समझ में आया? यहां पर जो प्रश्न लिखा है उसको सबसे पहले हम सर्वसमका का रूप बनाएं। सर्वसमका का रूप क्या है? देखो पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर। यहां पर देखो जो 16z स्क्वायर है ना, 16z स्क्वायर, इसका वर्गमूल हमने माइनस 4z का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर करोगे तो प्लस बन जाता है, 4 का स्क्वायर 16 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, वो हमने ऐसा इसलिए किया कि भाई यहां भी तो हमें ये एडजस्ट करना है ना, माइनस के ये दोनों पद हैं
तो इस तरीके से यहां पर अब क्या आगे क्या करते हैं, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर प्लस इन दोनों पदों के गुणा का दूना प्लस इन दोनों पदों के गुणा का दूना प्लस इन दोनों पदों के गुणा का दूना। ठीक है, बराबर होता है पहले पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद का होल स्क्वायर। क्लियर बात है। तो अब भैया देखो, इसको ज्यों कहते हूं, इसको भी ज्यों कहते हूं, यहां प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4z और इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब इसको हम दो जगह लिख सकते हैं इनटू करके। क्लियर बात हो गई। तो इस तरीके से ये 5वां प्रश्न का पहला भाग है। ठीक है बच्चों, इसको नोट करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 5 और यहां पर एक प्रश्न बच्चों और इसमें पूछा गया है। चलो उसको भी हम कर लेते हैं, कहीं परेशान ना हो, एकदम उसको भी करेंगे। सर्वसम का यही अप्लाई होना है, बिल्कुल एकदम आसान से हम क्वेश्चन नंबर 5 में का सेकंड भाग करेंगे। ध्यान से समझो, क्वेश्चन नंबर 5वां का सेकंड पार्ट क्या है। देखो यहां पर बच्चों प्रश्न लिखा हुआ है इस प्रकार से, ये है 2x स्क्वायर प्लस यहां लिखा है y स्क्वायर प्लस यहां है 8z का स्क्वायर माइनस में 2 अंडर रूट 2 x इंटू वाई प्लस 4 अंडर रूट 2 y इंटू जेड, 4 अंडर रूट 2 y इंटू जेड माइनस में 8 x इंटू जेड। अब देखो बच्चों, इसकी हमें शक्ल बनानी है। पहला काम तो शक्ल बनाना है, मुख्य काम शक्ल बनाना है। तो बच्चों अब देखते हैं इसके गुणनखंड। देखो इसको भी हमें सर्वसमका के फॉर्म में पहले बनाना है। यहां पर हमें करना वही है, पहला पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर प्लस पहले दूसरे दोनों पदों के गुणा का दूना प्लस दूसरे और तीसरे गुणा का दूना प्लस तीसरे और पहले पद के गुणा का दूना। इस फॉर्म में पहले हमें इसको बनाना है। ठीक है, तो क्या करना है, देखो ध्यान दें, यहां पर ये लिखा है 2x स्क्वायर, तो इसका जब वर्गमूल लें तो अंडर रूट 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं कि नहीं, बहुत अच्छी बात है। प्लस यहां पर देखो ये y का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। बताओ भाई 8 का वर्गमूल कितना होता है। 8 का वर्गमूल बच्चों हम 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं बहुत आसान से। अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और देखो ये 2 का जोड़ा जो बनेगा उसको हम बाहर निकालेंगे अंडर रूट से और 2 हमारा ये अंदर रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि 8 का जो वर्गमूल होगा उसको हम लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 और ये z लिखा है इसका हम स्क्वायर लिख दें। ठीक है, यहां देखो इसका भी हमने स्क्वायर लिख लिया, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर। अब क्या करना है, इन दोनों के गुणा का दूना यहां लिखना है बच्चों, लेकिन यहां आप देख रहे हो ये माइनस में है ना, माइनस में। तो एक काम करो कि यहां पर ये माइनस लगा लो, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता ही होता है। यहां पर 2 का वर्गमूल हम माइनस अंडर रूट 2 लें तो बात हमारी बिल्कुल एकदम शुद्ध बन जाएगी। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो यहां पर गुणनफल ऋणात्मक आएगा, जो कि हमें देखो यहां मिल रहा है। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है, प्लस का निशान लगा दो। दूना काय का लिखना है, इन दोनों के गुणा का दूना। तो भैया दूना लिखना है तो 2 का गुणा करो और गुणा काय का करना है माइनस में अंडर रूट 2x इंटू में y। इसका इन दोनों के गुणा का देखो दूना लिखना है। ठीक है, फिर प्लस का निशान लगाओ। अब आगे वाले दोनों पदों के गुणा का दूना लिखना है, तो दूना लिखना है तो 2 तो आपको लिखना ही लिखना है और काय का गुणा करना है y का और 2 रूट 2 इंटू जेड का। ठीक है, क्लियर बात है, इन दोनों के गुणा का दूना प्लस अब क्या करना है, इन दोनों के गुणा का दूना लिखना है। देखो तो यहां पर दूना तो करना है तो 2 का गुणा कर दें और काय का गुणा करना है माइनस में अंडर रूट 2x और इसमें हमें गुणा करना है ये तीसरे वाले पद का 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू जेड। ठीक, क्लियर बात हो गई। फिर से समझो, पहले पद का देखो ये आपका पहला पद है, इसका स्क्वायर हो गया। दूसरा पद ये है, इसका भी स्क्वायर है। तीसरा पद ये है, इसका भी स्क्वायर है। पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर प्लस इन दोनों के गुणा का दूना देखो ये है प्लस इन दोनों के गुणा का दूना ये है प्लस इन दोनों के गुणा का दूना यहां हमने लिख लिया।
तो अब हमारी शक्ल बन गई, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरे पद का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट 2x प्लस ये दूसरा पद है y, ये तीसरा पद है 2 अंडर रूट 2z और इसका हम होल स्क्वायर लिख लें। बस समझो ये आपका आंसर आ गया। पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, तो पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर प्लस इन दोनों के गुणा का दूना प्लस इन दोनों के गुणा का दूना प्लस इन दोनों के गुणा का दूना, देखो यहाँ लिखा है बराबर पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरे पद का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है, इसको आप चाहो तो 2 बार लिख दो, ना लिखें तो कोई समस्या नहीं, यही आपका आंसर है। क्लियर बात है। तो बच्चों इस तरीके से 5वें प्रश्न का ये सेकंड भाग है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें पर, इसको भी नोट करें बच्चों जल्दी से। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखना है। क्या करना है, प्रसारित रूप में लिखना है। बिल्कुल एकदम आसान से देखो हमें इसको रब कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 पर देखो पहुंच जाओ, पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से समझो। लिखा है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए और यहां पर लिखा है पहला इसका प्रश्न 2x प्लस 1 और इसका होल क्यूब लिखा है, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। कैसे करोगे, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल एकदम बेहद आसान है। हमने आपको बताया कि अगर ऐसा हो, देखो यहां पर सर्वसम का लिख दें x प्लस y का होल क्यूब हो, हम इसको लिखेंगे x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3x इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये हमारा देखो सर्वसम का है। ठीक है, इसको हमने बताया कि ऐसे याद रखना है कि यहाँ पर देखो पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, दोनों पदों के योग का जब क्यूब होता है, घनों का योग है ना, घन है दोनों, सॉरी गलत कह गए, दोनों पदों के योग का घन है। अगर दोनों पदों के योग का घन हो तो इसको हम लिख सकते हैं पहले पद का घन प्लस दूसरे पद का घन प्लस दोनों पदों के गुणा का 3 गुना इंटू दोनों पदों का योगफल। बस ये रूप आपको यहां पर देखो दिखाई दे रहा है। यहां पर पहला पद 2x है, दूसरा पद 1 है, होल क्यूब है। तो इसका हम प्रसार कैसे लिखेंगे बच्चों, इसका प्रसार लिखेंगे 2x का क्यूब, ये हो गया पहला पद का क्यूब, प्लस यहां दूसरा पद है 1, तो आपको यहां लिखना है 1 का क्यूब, फिर प्लस में 3 लिखना है, ध्यान से समझो, प्लस 3 x इंटू वाई, एक्स क्या है, x है हमारा 2x इंटू वाई, वाई कितना है 1, फिर ब्रैकेट लगाना है, देखो x प्लस वाई, x का मतलब हमें लिखना है 2x और प्लस वाई और वाई का मान 1 लिखना है। क्लियर बात है। पहले पद देखो ध्यान में, पहला पद ये है, दूसरा ये है, इसका होल क्यूब बराबर पहला पद है 2x, 2x का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद, ब्रैकेट में पहला पद प्लस दूसरा पद, ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो अब इसको यहां पर आप देख सकते हो, जब इसका क्यूब करोगे 2 का क्यूब हमें 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब 8 मिलेगा, x का क्यूब x क्यूब मिल जाएगा, प्लस 1 का क्यूब 1 लिखना है, प्लस और आगे देखो 2 और 3 का गुणा 6x लिखना है, 2 या 6x, 6x का 1 में गुणा 6x मिलेगा और ब्रैकेट में आगे 2x प्लस 1, ये ज्यों का त्यों। अगर आप चाहो तो 6x का अंदर गुणा करके और इसको आगे लिख सकते हो 8x का क्यूब प्लस 1 प्लस इसका देखो 6 दूनी 12 और x का गुणा x स्क्वायर लिख दें, प्लस यहाँ 6x का 1 में गुणा करोगे तो यहाँ पर देखो 6x मिल जाएगा। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, चाहो तो आप ऐसा भी यहीं पे छोड़ दो, कोई समस्या नहीं। क्लियर बात है, किसी को कोई डाउट नहीं, बड़े आराम से पूरी बात समझ में आएगी। ध्यान से आपको समझना है, थोड़ी देर और हमारे साथ रहना है, पूरी एक्सरसाइज एकदम कंप्लीट होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इसका 6वें प्रश्न का पहला भाग है। अब हम लोग पहुंचते हैं इसके दूसरा भाग पे। अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से बड़े आराम से आप कर सकते हो तीसरा भाग। अब हम एक काम करते हैं, हम चौथा भाग इसका और बताएंगे। ठीक है, बाकी प्रश्न देखो खुद करना है। हमने आपको बताया कि भाई अगर आप सॉल्व नहीं करोगे, अपने मन से प्रयास नहीं करोगे, तो निश्चित रूप से आप देखो कमजोर रह जाओगे। तो आपको भी मेहनत करनी है। और बाय द वे
कोई समस्या आती है तो भाई कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हो। यहां पर छठवें प्रश्न का चौथा भाग देखो, छठवें प्रश्न का चौथा भाग, इसमें लिखा है x माइनस 2/3 इंटू बाई और इसका लिखा है होल क्यूब। भाई बात तो वही है, बात तो वही है। हमें क्या करना है, देखो यहां पर बीच में केवल माइनस का चिन्ह है, मतलब यहां पर x माइनस बाई का होल क्यूब बराबर क्या होता है, x का क्यूब माइनस बाई का क्यूब माइनस 3x इंटू बाई ब्रैकेट में x माइनस बाई। ये आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो बस इसी फॉर्मूला के तहत देखो ध्यान दें, ये आपका x तो x ही है, बाई का मान 2/3 बाई है, ठीक है। पहला पद x है, दूसरा पद 2/3 बाई है, होल क्यूब तो बिल्कुल ठीक है। यहां पर इसका प्रसार कुछ इस प्रकार हम कर सकते हैं कि x और इसका क्यूब, फिर देखो बीच माइनस है ना, बाई का क्यूब, बाई का मतलब 2/3 का क्यूब, यहां पर देखो इसको ऐसे लिख दें, ठीक है। पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, ध्यान से समझना है। फिर माइनस का देखो निशान है, फिर 3 लिखा है, फिर x इंटू बाई, x का मतलब x है और बाई का मतलब 2/3 बाई है, ध्यान से समझो, ठीक है कि नहीं। फिर ब्रैकेट लगाओ और x माइनस बाई, x आपका ये x है और माइनस बाई, बाई को हमें लिखना है 2/3 बाई लिखना है, ठीक हो गया, बात खत्म। पहले पद का क्यूब माइनस दूसरे पद का क्यूब माइनस 3 पहला पद इंटू दूसरा पद, पहला पद माइनस दूसरा पद, ये देखो आपका काम खत्म। इसको हल करोगे आंसर हमें मिल जाएगा x क्यूब, बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे। माइनस का निशान लगाओ, इसका जब क्यूब करोगे 2 का क्यूब हमें 8 मिलेगा, 3 का क्यूब हमें 27 मिलेगा और बाई क्यूब ये ज्यों का, ठीक है। क्लियर बात हो रही है। फिर माइनस का निशान लगाओ, यहां देखो 3x इंटू में 2/3 बाई, ये 3 देखो कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, इनको कैंसिल कर लें और ब्रैकेट में आपको लिखना है x माइनस 2/3 बाई लिखना है, ठीक। आप और आगे चाहो तो और आगे बढ़ा के ऐसे लिख दो, देखो x क्यूब माइनस 8 बाई का क्यूब बटे में लिखा है यहाँ 27, फिर माइनस में यहां देखो ध्यान दें 2x बाई, 2x इंटू बाई ब्रैकेट में x माइनस 2/3 बाई लिखना है। आप देखो 2x बाई का अंदर गुणा कर सकते हो, अगर करना चाहो तो कर दें, और आगे अगर गुणा कर दें देखो तो आंसर हमें ऐसे मिलेगा x का क्यूब माइनस 8 बाई का क्यूब बटे में 27 माइनस यहां पर x और x का देखो गुणा स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, तो आपको लिखना है 2x स्क्वायर इंटू बाई। फिर ये माइनस और ये माइनस देखो प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। यहां पर देखो 2 का 2 में गुणा 4 और बटे में ये कितना है 3 है, यहां बाई और बाई का गुणा बाई स्क्वायर होगा, x ज्यों का त्यों मतलब x इंटू बाई का स्क्वायर। इसका देखो फाइनल आंसर आपको ये देना है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो जो चौथा भाग है ना, छठवें प्रश्न का चौथा भाग, इसको भी आप नोट कर लें। और शेष 2 प्रश्न और ये हैं, इन पर आप स्वयं ट्राई मारोगे, एकदम ट्राई क्या बिल्कुल हो जाएंगे, एकदम आसान से हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको आपको खुद करना है। अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, देखो ठीक है, जल्दी से नोट करें। क्लियर, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो ये पहला जो प्रश्न है इसमें लिखा है 99 का क्यूब का मान बच्चों हमें यहाँ पर बताना है, 99 के क्यूब का मान बताना है, और वो भी सर्वसमका का प्रयोग करके। ऐसा नहीं करना है कि 99 में गुणा 3 बार करके, 99 गुणा 99 गुणा 99 तीनों बार गुणा करके इसका आंसर ज्ञात किया जा सकता है। 99 में 99 का गुणा करें और फिर एक बार 99 का गुणा कर दें तो निश्चित रूप से इसका आंसर तो आ जाएगा। लेकिन प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि हमें सर्वसमका का प्रयोग करके गुणनफल बताओ, तो कैसे करना है, ध्यान से समझो। हम यहाँ पर बच्चों 99 का जो क्यूब लिखा है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 99 का मतलब 100 में से 1 घटाएं, देखो 99 बचेगा और इसका क्यूब लिख दें। 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 और इसका क्यूब जो लिखा है वो ज्यों का त्यों है। तो बच्चों अब यहाँ पर x माइनस बाई का देखो होल क्यूब जैसा यहाँ पर फॉर्म में लग रहा है, x माइनस बाई का होल क्यूब लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल लग रहा है। तो भाई हम x इसको मानेंगे, बाई इसको माने, और x माइनस बाई का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है उसको यहाँ पर लिखेंगे। पहला पद है 100, इसका क्यूब लिखें, माइनस दूसरा पद है 1 और इसका भी हम क्यूब लिखें, फिर माइनस 3 लिखें,
ध्यान से समझा। a माइनस बी, तो हमने आपको अभी फॉर्मूला बताया कि x माइनस बाई का होल क्यूब बराबर x का क्यूब माइनस बाई का क्यूब माइनस 3x इंटू बाई ब्रैकेट में x माइनस बाई होता है कि नहीं? बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो बस इसी फॉर्मूले को हमें यहाँ अप्लाई करना है। x है ये 100 और बाई है 1, तो आपको लिखना है 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस, अब क्या लिखना है देखो 3, फिर x इंटू बाई, x का मतलब लिखना है 100 और बाई का मतलब 1 लिखना है, तो 100 गुणे 1 और ब्रैकेट में क्या लिखना है 100 माइनस 1 लिखना है। इसको कैसे पढ़ोगे? ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो पहला पद माइनस दूसरे पद का होल क्यूब बराबर पहले पद का क्यूब माइनस दूसरे पद का क्यूब माइनस 3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद ब्रैकेट में पहला पद माइनस दूसरा पद, ऐसे इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हल करें। 100 का क्यूब करोगे बच्चों, यहां पर देखो 6 जीरो लिखना है, 2 3 4 5 6, ठीक, 100 गुणे 100 गुणे 100, 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर माइनस 1 का क्यूब तो 1 गुणे 1 गुणे 1 तो 1 ही होता है। फिर माइनस देखो 300, तो ये हो गया 300, 100 का 3 में गुणा 300, 300 एकम 300, और यहां पर देखो ये 99 बचेगा। 100 में से 1 कम कर दो, कितना बचेगा 99, बराबर ये आपका देखो 1 2 3 4 5 6 जीरो माइनस में 1, माइनस में यहां पर देखो डबल जीरो, तो ये लिखना है 2 जीरो, तो ये है, और 3 का 99 में गुणा, देखो ध्यान दें, 3 निम 27, 3 निम 27, 2 29, आपको यहां पर लिखना है 29,700, ठीक है। यहां पर इसमें एक और जोड़ दें तो ये माइनस में देखो कितना हो जाएगा, यहां पर आपको ये 6 जीरो ज्यों कहती हूँ, 1 2 3 4 5 6 माइनस, और इसमें एक देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो 29,701 आपको यहां पर देखो ऐसा लिखा, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा लें, बिल्कुल एकदम सिंपल आंसर आज का आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो कैसे घटाओगे, ये 10 है, 10 में से 1 घटाओगे तो यहां पर देखो कितना 9 मिलेगा। अब यहां पर 9 बचेगा, तो 9 में से ये 0 मतलब 9 बचेगा, ठीक है। अब यहां पर भी देखो 9, 9 में से 7 घटाओगे 2 मिल जाएगा, यहां भी 9, 9 में से 9 घटेगा 0 हो जाएगा, यहां भी 9 है, 9 में से 2 घटाओगे 7 मिलेगा, और ये 9, ठीक है बच्चों। इस तरीके से इसका आंसर हमें यहां पर मिलेगा 97,0299, इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये है देखो पहला इसका भाग, 7वें प्रश्न का पहला भाग, ठीक है। इसको नोट करें जल्दी से, ठीक है बच्चों। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है, इसको भी देखते हैं। बड़े आराम से देखो, सारे प्रश्न एक पैटर्न के होते हैं। एक प्रश्न में जो खंड दिए गए हैं वो सभी प्रश्नों में एक ही जैसे हैं, ठीक है। एक प्रश्न लगाओगे तो सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे, सारे खंड इसके हल हो जाएंगे। यहां पर ये आपका क्वेश्चन नंबर है 7वां, और 7वें प्रश्न का ये आपका है सेकंड पार्ट। देखो ध्यान दें, 7वें प्रश्न का सेकंड पार्ट क्या है, यहां पर लिखा है 102 का हमें घन करना है। बच्चों बड़े आराम से हमें इसको ऐसे कह सकते हैं कि 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? 100 प्लस 2 मतलब 102, होल क्यूब लिखा ही है। तो हमें अब क्या करना है, देखो यहाँ जो हमने सर्वसम का आपको बताया वो ये है कि x प्लस वाई का जो क्यूब होता है, होल क्यूब होता है, उसको हम लोग लिखते हैं x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3x इंटू वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई लिखते हैं। x का क्यूब मतलब पहले पद का क्यूब, y का क्यूब मतलब दूसरे पद का क्यूब, पहले पद का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब प्लस 3 गुणा पहला पद इंटू दूसरा पद ब्रैकेट में पहला पद प्लस दूसरा पद, ऐसा हमें याद रखना है। तो बस इसी के अकॉर्डिंग इसका देखो हल मिल जाएगा हमें। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो पहला प्लस दूसरे का होल क्यूब है। कैसे करते हैं, हमें लिखना है पहला पद है 100, इसका क्यूब लिखते हैं, प्लस दूसरा पद है 2, 2 का भी क्यूब लिखेंगे, फिर प्लस का निशान और 3, देखो ध्यान दें 3 है ना, x इंटू वाई, एक्स का मान कितना है 100, y का मान 2, इस प्रकार, ठीक है। x देखो 3x इंटू वाई और ब्रैकेट में x प्लस वाई, x का मतलब 100 प्लस y का मतलब 2। सिंपल सी बात है, इसको हल करोगे आंसर हमें मिल जाएगा बिल्कुल। देखो 100 का जब घन करोगे तो हमें यहाँ पर 1 पर 6 जीरो लिखनी है ना, 6 जीरो लिख दें। 2 का घन करेंगे 8 हो जाएगा,
प्लस 2 तिया 6, 6 का 100 में गुणा करोगे 600 हो जाएगा। और यहां पर देखो 102 लिखना है, 100 में 2 जोड़ोगे 102। अब आगे देखो ध्यान दें, 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस यहां पर देखो 2 0 लिखा है, तो इनको तो हमें ज्यों का त्यों लिखना है। 6 का इसमें देखो गुणा करो, 6 का गुणा 2 में 6 दूनी 12, यहां 12 पूरे लिख दें, 6 एकम 6। ठीक है, अब सभी हमें जोड़ने हैं, सभी पदों को प्लस के है ना, सब जुड़ जाएंगे। 8 तो हमें यहां पर देखो मिल जाएगा। दूसरा अंक देखो ये 0 है, दूसरा अंक यहां भी 0 है, तो अब हमें यहां 0 मिलेगा। तीसरा अंक 2 है, यहां तीसरा अंक 0 है, यहां भी हमें देखो 2 मिलेगा। चौथा अंक 1 है, यहां पर 0 है, ये 1 मिल जाएगा। यहां पर 6 है, ये 0 है, तो यहां पर 6 मिलेगा। और ये 0 और ये 1 देखो इस तरीके से हम यहां जोड़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर बात हो गई। ये 10 61 208 इसका देखो आंसर है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमें 102 का जब घन करना है तो 100 प्लस 2 का होल क्यूब लिखना है। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तो पहला प्लस दूसरा पद का होल क्यूब बराबर पहले पद का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब प्लस 3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद, ब्रैकेट में लिखना है पहला पद प्लस दूसरा पद। ठीक है, बस इसको हल करेंगे। देखो जब क्यूब करोगे 100 का क्यूब हमें यहां पर 1 पर 6 0 लिखना है, 2 का क्यूब हमें 8 लिखना होता है। यहां देखो 3 दूनी 6 और 6 में 100 का गुणा यहां 600 मिल जाएगा। 100 में 2 जोड़ोगे तो 102 होगा। ठीक है, फिर वही देखो इसमें यहां पर 600 में 102 का जब हम गुणा करेंगे तो हमें देखो 00 तो ज्यों का त्यों लिखना है। यहां 6 का गुणा 2 में करोगे, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। ठीक है, और इनको सबको जोड़ने पर हमारा आंसर आएगा 10 61 208। ठीक है, 10 61 208। क्लियर बात है, कोई डाउट नहीं। तो बच्चों इस तरीके से ये 7वां प्रश्न का दूसरा भाग है। आगे बढ़ते हैं। 7वें प्रश्न के तीसरे भाग को आपको देखो खुद करना है। हम थोड़ा सा हिंट कर दें, 900 लिखा है 998 और इसका क्यूब करना है। कितना है 998 और इसका जब क्यूब करोगे तो इसका मतलब है 998 के क्यूब का मतलब कितना है आपको लिखना है। 998 क्यूब का मतलब हमें देखो 900 का मतलब 998 का मतलब 1000 में 2 कम है। इसको हम ऐसे लिख दें 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। देखो ध्यान दें इस तरीके से, बिल्कुल वही फॉर्मूला। देखो ये x हो गया, ये y हो गया, तो अब की बार ये बीच में माइनस है, माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है। x माइनस y का होल क्यूब बराबर हमें अप्लाई करना है। ठीक है, जो कि अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें x माइनस y का होल क्यूब अप्लाई किया था क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, चलो इसको आप खुद करो।